हेलो एवरीवन। जैसे आपको पता है कि कल का लेक्चर हमारा वोकेबलरी का पहला था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो है ना, पहले तो मैंने पहला जो है वो मेरा मैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसमें वॉइस नहीं सही से डिलीवर हुआ। सेकेंड लेक्चर मैंने फिर किया तो उसमें शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था पीछे, तो उस कारण वो चीज़ें अच्छी से नहीं हो पाई, तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। देन मैं फिर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर हो वो हमारा बेस्ट लेक्चर हो, और इसमें मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहता हूँ जिससे कि आप लोगों को लेक्चर देखने में कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू बना रहना, और जो भी चीज़ें जहाँ भी कोई भी इशू आपको दिखे वो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना। मैं उस पर पूरा काम करूँगा और बेस्ट करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। और प्रॉपर इसका नोट डाउन करना है, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है और याद करना है, ठीक है? बहुत अच्छा वर्ड मैंने इसको इंक्लूड किया है। जैसे हमारा पहला वर्ड क्या है, प्लॉडेट करना। प्लॉडेट क्या होता है कि आप किसी की जब तारीफ करते हो, तारीफ का क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी को प्रेज कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, है ना। ये सब क्या होता है कि आप किसी की तारीफ कर रहे हो, तो हम इन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि आप इसका सिनोनिम्स क्या क्या होता है ये देखते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या क्या होता है। एक तो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट देना, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, है ना। या आप किसी को प्रेज करते हो, या आप किसी को एक्लेम करते हो, या आप किसी को एक्लमेशन करते हो, मेसन करते हो, या आप किसी को ओवेशन करते हो, या आप किसी को कमेंडेशन करते हो, या आप किसी को कुडोस करते हो, या किसी को आप अप्रोवेशन करते हो, अप्रोवेशन करते हो। तो ये सब क्या है, आप किसी की तारीफ कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी की तारीफ के पोल बांध देते हो, है ना, कि बैक टू बैक आप तारीफ किया जा रहा हो, तो आप उसको इतने सारे वर्ड से आप इसको डिनोट कर सकते हो। अब जैसे एक वर्ड हमारे पास होता है प्रोब करना। प्रोब का क्या होता है, प्रोब एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करके आप इसको अप्रूव कर रहे हो। किसी चीज के लिए जो ना, पहले आप उसका जांच पड़ताल करते हो, देन उसको अप्रूव करते हो। तो ये होता है, एक होता है प्रोबिटी। प्रोबिटी प्रोबिटी क्या होता है, ये होता है आपका ऑनेस्टी, ठीक है। आपकी ईमानदारी जो होती है ना, वो होती है ऑनेस्टी, प्रोबिटी। देन आता है आपका रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड क्या होता है, रेक्टिट्यूड क्या होता है, आप किसी चीज को रेक्टिफाई कर रहे हो, है ना। रेक्टिफाई कर रहे हो, जैसे मान लो किसी चीज में अगर कोई भी गलती है तो उसको आप सुधार कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, रेक्टिट्यूड करते हैं। ऐसे हमारा एक वर्ड होता है इनकोमियम। इनकोमियम क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप सोसाइटी में, जिस भी सोसाइटी में रहते हो या गांव मोहल्ले आपका जो भी है, वहाँ पे जिसका भी इनकम अच्छा खासा रहता है, ठीक है, तो उसकी लोग क्या करते हैं, हमेशा तारीफ करते हैं कि ये जो लड़का है ना, इसका बहुत अच्छा ये अर्न कर रहा है जहाँ भी रह रहा है ये, तो हम उसको इनकोमियम कहते हैं। अब जैसे कि एक इसका एंटोनिम्स क्या क्या होता है। एक होता है डाइट्रेव, डाइट्राइब। डाइट्राइब क्या होता है, डाइट्राइब होता है, एक होता है हेरेंग्यू, ठीक है, हेरेंग्यू। एक होता है डाइट्राइब, एक होता है हेरेंज्यू, हेरेंग्यू, एक आपका होता है टायरेट। अब देखो, ये होता है बुराई करने का। अब मान लो कि लॉन्ग स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, आप किसी को लॉन्ग स्पीच के थ्रू जो है ना उसकी बुराई करते हो। तो अब जैसे कि होता है क्या कि जैसे आपने देखा हो कि पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि वो लोग, दोनों जो दो पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो आपस में ही बोलते हैं कि मैंने 5 साल में ये किया, इसने 5 साल में ये नहीं किया। मतलब जब भी वो भाषण अपना स्टार्ट करते हैं तो एक दूसरे की बुराई करते हैं एक बड़े से स्पीच के थ्रू, कि मैंने 5 साल में ये सब किया, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, डायट्रिब। ये लॉन्ग स्पीच के थ्रू हम इन तीनों को क्रिटिसाइज करने को कहते हैं। अब देखो, एक डाइट्राइब में क्या होता है, एक ट्राइब वर्ड होता है। ट्राइब मतलब क्या होता है कि आदिवासी। आदिवासी जो होते हैं ना, इसकी आलोचना किया जाता है। आप आदिवासी के देखे होंगे कि बहुत लोग आलोचना करते हैं कि इनके कपड़े अच्छे नहीं है, ये कैसे रहते हैं, मतलब आज तक इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, हम लोग कितना ज़्यादा डेवलप कर गए, लेकिन ये आज भी वही सोसाइटी, वही सारी चीज़ें को फॉलो कर रहे हैं, तो लोग उनकी बुराई करते हैं ना। अब जैसे एक होता है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन रेट्रीब्यूशन क्या होता है, रेट्रीब्यूशन होता है पनिशमेंट। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, उसको आपको नोट डाउन करके अब प्रॉपर याद करके लाना है, लेकिन आप क्या करोगे, आप इसको नोट डाउन करके याद करके नहीं आओगे, तो देन आपको क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा क्लास में, है ना। एक होता है टायरेट। टायरेट को आप कैसे याद कर सकते हो, टायरेट को आप जैसे रेड, मान लो आप इनकम टैक्स बन गए, ठीक है, इनकम टैक्स बनने के बाद आप क्या करोगे, किसी के घर पे जाके रेड मारोगे, है ना। जब आप रेड मारोगे तो उसकी जो सोसाइटी में है, हर जगह उसकी क्या होगी, बुराई होने लगेगी कि यही बंदा है जिसके घर पे रेड पड़ा है, इसके पास बहुत 2 नंबर का पैसा है, तो उसकी बुराई होने लगती है। जब उसकी बुराई होने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टायरेट। रेड पड़ने से उसकी बुराई होने। एक होता है हेरेंग्यू। हेरेंग्यू क्या होता है, हेरेंग्यू को आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप, ये भी बुराई होता है, आप इस कब क्रिटिसाइज करते हो, मान लो आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो,
अब बाई चांस आप फेल कर जाते हो तो वो आपकी क्या होने लगती है, सारी जगह हर जगह बुराई होने लगती है कि ये तो पता था मुझे, ये पूरे दिन टाइम पास करता है, ये करता है वो करता है। मतलब आप में जो भी कमियां आपने आज तक सोचा नहीं होगा, आज तक आप में होगा नहीं, वो भी कमियां वो लोग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आप फेल कर गए हो। तो ये सब होता है। एक होता है कंडेम्ड। कंडेम्ड क्या होता है? ये भी होता है आपका बुराई करना। एक होता है सेंसर, सेंसर बैन, ये भी होता है आपका। सेंसर बोर्ड होता है, सॉरी, सेंसर बोर्ड, ये भी क्या होता है? इसमें भी आप बुराई होता है, इसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, सेंसर बोर्ड। एक आपका होता है सेंस्योर, है ना, सेंस्योर, ये गलती हो गया यार। एक होता है आपका सेंस्योर, एक होता है आपका क्रिटिसिज्म, ठीक है। ऐसे ही होता है। एक होता है कलमुनी। एक एक कलमुनी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि गांव देहात में क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं, कलमनी। ये क्या होता है, गांव देहात में लोग क्या कहते हैं, कलमनी कहते हैं। मतलब कि एक कलमुही एक होता है ना, मतलब हमारे गांव की तरफ होता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कलमुही, ठीक है। मतलब होता है क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, है ना, तो उसको कलमुही बोल देते हैं। अब जैसे जेयरमेट, जेयरमेट क्या होता है, जेयरमेट क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा कि मेट जो होते हैं ना, उनकी हमेशा लोग बुराई करते हैं, मैक्सिमम लोग मतलब उनके जो मेट जो होते हैं ना, उनके बच्चे जो होते हैं, वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चे को तो उतना समझ होता नहीं कि काम काम होता है, जो भी काम हो, ठीक है। तो वो आपस में किसी की मम्मी अगर कहीं पे मेड की काम कर रही है अपने घर को चलाने के लिए, तो उसके दोस्त होते हैं वो उसके बुराई करते हैं कि तेरा मम्मी जो है वहाँ पे काम कर रही है, डिस्ट्रैक्ट, ये सब जो होता है ना। तो ऐसे में क्या होता है, उसकी बुराई करते हैं, लेकिन एक्चुअल में करना नहीं चाहिए। हर कोई अपने मतलब जिसकी जैसी स्थिति है, जो जैसा चाहता है, वो अपने घर को चलाने के लिए काम तो करना पड़ता है मेरे भाई। तो हर कोई, हर किसी को उतना ही हक है जितना आपको हक है। अगर आप ऑफिस में जाके एसी में बैठ कर काम कर रहे हो, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रही है, वो 10-12 घंटे काम करते उसके बाद इतना सुनती है, तो हमेशा आपसे ज़्यादा मेहनत करे तो उसको आप जब भी मिलो तो उनसे रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है। अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो आप उनकी बुराई भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई हक नहीं है उनकी बुराई करने का। और एक एक वर्ड होता है पेजोरिटी। पेजोरिटी क्या होता है? पेजोरिटी होता है कि पेजरो कार जो होता है ना, पेजरो कार पहले चला था तो उसकी लोग बुराई करते थे बहुत ज़्यादा। एक वर्ड आपका होता है फ्लैग। अब मान लो कोई फ्लैग, फ्लैग जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब आप कोई फ्लैग को रेंट पे दे रहे हो तो लोग क्या करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, भाई हमारा देश का फ्लैग है, आप उसको भी मतलब रेंट पे दे रहे हो, तो इस चीज़ सही नहीं है ना। अब इसके कुछ ईडियम होते हैं, कुछ ईडियम है हमारे पास, उस ईडियम को हम देखते हैं। ईडियम्स, ईडियम्स का क्या है हमारे पास, जैसे एक गिफ्ट ऑफ द गैप, एक इडियम होता है गिफ्ट एट द गैप। ये क्या होता है, ये आप होता है गुड एट टॉकिंग, गुड एट टॉकिंग, ठीक है, कि बातों नहीं, बहुत अच्छा बात बना लेता है। ग्रीन फिंगर, ग्रीन फिंगर क्या होता है, ग्रीन फिंगर या ग्रीन थंब, ये क्या होता है, ये जब होता है गुड एट गार्डनिंग, कि आपको बागवानी में बहुत अच्छा ही इंटरेस्ट है, गुड एट गार्डनिंग, ठीक है। और इसी का उल्टा एक होता है आपका ब्राउन थंब, ब्राउन थंब। ब्राउन थंब क्या होता है कि जब आप किसी को, हो सकता है ना किसी को बागवानी में इंटरेस्ट हो, किसी को नहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि सबको बागवानी में इंटरेस्ट ही होगा। अब जिसको नहीं होगा उसको क्या कहते हैं, ब्राउन थंब कहते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो है डैब हैंड। डैब हैंड क्या होता है, डैब हैंड क्या होता है कि आपका जो फॉर मैनुअल स्किल होता है, मैनुअल स्किल होता है कि आपके जो हाथों से जो आप काम करते हैं उसको डैब हैंड कहते हैं। अब एक होता है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल क्या होता है, वेरी अटेंटिव है, मतलब ऑन द बॉल है, वेरी अटेंटिव है ना। अब ये क्या होता है कि जैसे मान लो क्रिकेटर होते हैं, उनके पास जैसे ही बॉल आता है ना, कि वो लोग पहले तो रेस्ट में होते हैं, तुरंत मोशन में आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑन द बॉल कहते हैं, कि अटेंटिव है। ब्रिंग डाउन द हाउस, आप किसी की प्रेज कर रहे हो तो क्या कहोगे, ब्रिंग, कुछ लोग बोले थे कि स्पेलिंग ऊपर नीचे हो रहा है, एक और होता है ब्रिंग डाउन द हाउस, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेज कर रहे हो आप किसी की, ठीक है। ऐसे हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉच पोटैटो। कॉच पोटैटो क्या होता है कि आप देखे होंगे कि बहुत लोग क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठ के और वो पूरा मतलब पूरा टीवी देखते रहते हैं, उसको आलसी आदमी कहते हैं, ठीक है। आलसी आदमी क्या होते हैं, कॉच पोटैटो होते हैं, उसको कहते हैं। एक होता है स्टील द शो। स्टील द शो क्या होता है, स्टील द शो आपका क्या होता है, ये होता है विन एवरीबॉडीज प्रेज, विन एवरीबॉडीज प्रेज, ठीक है।
मतलब आप सबकी तारीफ जीत रहे हो सोसाइटी में। अगर आप अच्छा काम करोगे ना, किसी जिस भी सोसाइटी में रहते हो, जिस भी माहौल में, जिस गांव में रह रहे हो, तो मोहल्ले में अगर आपने अच्छा काम किया, ठीक है, कोई अच्छा काम, तो वो क्या होगा कि आपकी लोग, सारे लोग जो है ना तारीफ करेंगे, तो आप जीत रहे हो, सबकी तारीफ जीत रहे हो। एक होता है डेबलर। डेबलर क्या होता है कि ऐसे मान लो एक डब्बा होता है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इसको मान लो घर में 24-25 साल हो गए और आप अर्न नहीं कर रहे हो, तो आपको, आपके घर में आपको क्या बोलेंगे, ये डब्बा है, ये किसी काम का नहीं है, कुछ भी अर्न नहीं करता मेरे भाई, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। एक होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या होता है, स्मार्ट, जो आप हो, स्मार्ट हो आप, पक्का। देखो एक्सप्रेस मतलब होता है स्मार्ट होना, स्मार्ट हो आप। एक होता है साइनोस्यूर। साइनोस्यूर क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना। मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, साइनोस्यूर होता है। अब देखो इसके बाद हमारे कुछ क्रिटिसिज्म के वर्ड होते हैं, क्रिटिसिज्म के कुछ इडियम होते हैं, उसको हम देखते हैं। क्रिटिसिज्म, इसके कुछ इडियम है। क्या क्या इडियम है, एक होता है पिक होल्स। पिक होल्स, ये क्या आता है, बाइंड फॉल्ट और क्रिटिसाइज अदर्स, बाइंड फॉल्ट और क्रिटिसाइज अदर्स, ठीक है, मतलब दूसरे में फॉल्ट निकाल के उसको क्रिटिसाइज करना, पिक होल्स इसको कहते हैं। इन द ब्रिंगिंग लाइन, इन द ब्रिंगिंग लाइन, ये क्या होता है, इन अ प्लेस ऑफ क्रिटिसिज्म, ब्रिंगिंग लाइन इन प्लेस ऑफ क्रिटिसिज्म। एक वर्ड होता है द पोर्ट कॉलिंग द केटल ब्लैक, द पोर्ट कॉलिंग द केटल ब्लैक, ये भी होता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। एक होता है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब एक हमारे क्रिस भाई है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पता नहीं चलता हमें कि वो हमारा क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कि हमारी तारीफ कर रहे हैं, मतलब डबल मीनिंग बात करते हैं, ठीक है। तो उनका आप कमेंट देखना, मैंने बहुत सारा कमेंट उनका मतलब हाईलाइट कर रखा है, वो देखना, उसमें वो तारीफ करते हैं या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, पता नहीं चलता, तो ऐसे लोग वो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक होता है प्यूरिटेनिकल, प्यूरिटेनिकल, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, प्योर। प्योर लोग जो होते हैं ना, प्योर है मतलब क्या है, एथिकल है, एथिकल है, ऑनेस्ट है, मतलब क्या है, पूरा प्योर है ये, है ना। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होता है, देखो इसके सिनोनिम्स आपका हो गया, एक तो होता है एथिकल, एक होता है ऑनेस्ट, भाई बहुत ऑनेस्ट ईमानदार है। कॉन्शियस है, कॉन्शियस मतलब क्या होता है कि सचेत रहता है, ठीक है, चीजों को लेके। कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस मतलब क्या होता है, अंतरात्मा है। वर्चुअस है, वर्चुअस है। उसके बाद अपराइट है, अपराइट है। उसके बाद प्रिंसिपल्ड है, प्रिंसिपल्ड है, या राइटुअस है, राइटुअस है। प्रूडिस है, प्रूडिस है, ठीक है, प्रूडेंट है, समझदार है। या प्रिगिस है, प्रिगिस क्या होता है कि ये भी समझदार है, ऋग्वेद जो सिखाता है ना वो ईमानदार होते हैं, ऐसा कुछ। या एवं वर्ड है, ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। ये सब क्या होता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज, ये आपकी ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ठीक है। जब आप किसी को बोलते हो कि ये ईमानदार है, तब हम ये वर्ड का यूज करते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड है जैसे कि देखो, एक एंटोनिम्स का क्या क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, एंटो क्या क्या हो जाएगा इसका होगा, एक तो होता है विशियस है, ठीक है, एंटोनिम्स हो गया। या लाइसेंसियस है, लाइसेंसियस है, मतलब कि लाइसेंस निरस्त करने लायक है ये, मतलब क्या है, ये थोड़ा सा जो है ना ईमानदार बेईमान है, इसका लाइसेंस को क्या करो, इसके लाइसेंस को निरस्त कर दो, ये किसी काम का नहीं है, पूरा दिन मतलब मर्डर वर्डर कर रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ। रिवॉल्ट है, डिबॉचरी है, डिबॉचरी है, मतलब इसके डिबॉचरी है, ठीक है, डिबॉचरी है। या वांटन है ना। ये सब क्या हो गया, ये एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, लाइसेंसियस ये सब। अब एक होता है आपका, एक फ्लैग्रेंट है, फ्लैग्रेंट है, मतलब क्या है कि ये रेंट पे देता है फ्लैग को, तो ये क्या है, ये एक ईमानदार नहीं है, बेईमान है। अब जैसे एक होता है, एक एक ऑनेस्ट का हम देखते हैं, ऑनेस्ट का कुछ इडियम हम देखते हैं। ऑनेस्ट का इडियम क्या क्या होता है, पुट द कार्ड्स ऑन द टेबल, पुट
द कार्ड्स ऑन द टेबल। एक तो ये होता है, एक होता है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर ये भी क्या होता है, जब आप किसी को बोलते हो कि ऑनेस्ट है, ईमानदारी के लिए। स्ट्रेट एज एन एरो, भाई ये तो स्ट्रेट एज एन एरो है, ये तो जो बोलता है वो मुंह पे बोलता है, ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के कुछ नहीं बोलता है, क्लियर कट बात है इसकी। या ओपन बुक है, ये खुली किताब है, ठीक है, जो है सामने है, कुछ भी मतलब मन में नहीं रखता, जो भी है वो सामने बोलता है। एक होता है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट के भी कुछ देख लेते हैं इडियम, है ना। डिसऑनेस्ट का क्या क्या होता है, स्लिप एन ऑफ है ना, डूइंग समथिंग इलीगल, डूइंग समथिंग इलीगल, है ना, डूइंग समथिंग इलीगल। टेक समवन फॉर अ राइड, टेक समवन फॉर अ राइड मतलब क्या है, धोखा देना, धोखा देना, आप किसी को धोखा दे रहे हो। लिप अप द गार्डन पाथ, लिप अप द गार्डन पाथ मतलब क्या करें, धोखा दे रहे हो आप, जब किसी को धोखा देते हो तो उसके लिए ये यूज करते। एक होता है कि इन कैहुट्स विद समवन, इन कैहुट्स विथ समवन मतलब क्या होता है कि आप किसी को कोलाइड करके या तीसरे बंदे को आप धोखा दे रहे हो। ये सब कंपनी का रूल होता है कि आप दो आदमी मिलके बोलेगा भाई मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ठीक है, और खूब तारीफ करेंगे एक, और तीसरे को क्या करेंगे, दोनों मिलके बेवकूफ बनाएंगे, तो वो क्या करें, इन कैहुट विद समवन। एक होता है पुट वूल ओवर समवन्स आई, पुट वूल ओवर समवन आए। इसमें क्या होता है कि धोखा दे रहे हो आप किसी को, ठीक है, ये भी धोखा का होता है। एक होता है हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लोव मतलब क्या कर रहे हो, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, मतलब कि गांव में या कहीं भी दो आदमी जो होते हैं दोनों बेईमान होते हैं, तो बोलते हैं कि दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, मतलब दोनों बेईमान आदमी, दोनों धोखा देता है एक दूसरे मतलब सबको। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, मैंने इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है, जो भी वर्ड है उसको आपको नोट डाउन करना है प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर याद करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई। और मैं चीज़ों को और ज़्यादा 20 मिनट का मैं चाहूँगा कि वोकैबुलरी का क्लास हो, ठीक है। और चीज़ें जो भी है जैसा भी है आप बताना मेरे को कमेंट में कि कहाँ पे जो भी इशू आपको दिखा। अगर आपको कहीं पे कोई जो भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखाए तो आप बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है, मैं उस पर काम करूँगा। और लेक्चर कैसा रहा प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है, थैंक यू।